नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कराने जा रहे हैं कोरल पब्लिशर्स द्वारा स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 2 और आज हम करेंगे बच्चों पाठ 11, जिसमें हम सीखेंगे विराम चिन्ह। तो बच्चों, हम पाठ अपना प्रारंभ करते हैं विराम चिन्ह सीखने से। विराम शब्द का अर्थ है रुकना। भाव में, वाक्य में भाव के अनुसार वक्ता बात कहने वाला यानी कि बात कहने वाला कहीं बहुत थोड़े से समय के लिए रुकता है, यानी कि बात करते हैं रुक गया। कहीं उससे कुछ अधिक समय के लिए रुकना पड़ता है, तो कभी किसी शब्द पर वह बल देता है, बल यानी कि जोर देता है। कभी प्रश्न पूछता है। बातचीत करते समय आवाज के उतार चढ़ाव आदि से यह ज्ञात होता है कि वक्ता की बात का क्या मतलब है या वह क्या कहना चाहता है। लिखते समय इसके लिए कुछ चिन्हों का सही प्रयोग ना होने पर कभी कभी वक्ता की बात का उल्टा अर्थ ले लिया जाता है। उदाहरण के लिए देखो क्या होता है। इसमें है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, और दूसरा वाक्य रोको मत जाने दो, है ना। तो पहले वाक्य में रोकने के लिए कहते हुए ना जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि अल्प विराम है, ये रोको के बाद लगा है। लेकिन दूसरे वाक्य में रोकने के लिए मना किया गया है, क्योंकि अल्प विराम रोको मत के बाद लगा है। आपने अंतर देखा, पहले में है रोको मत जाने दो, रोको के बाद ये अल्प विराम लग गया, रोको मत जाने दो, और दूसरे में है रोको मत जाने दो, रोको मत के बाद विराम है। तो इन दोनों का जो था, इनके दोनों के वाक्य समान है, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग निकल गया, है ना। तो विराम चिन्हों के अलग अलग स्थानों पर प्रयोग के कारण अर्थ में बहुत अंतर हो गया है, अतः इनके प्रयोग में हमें सावधान रहना होता है, ठीक। और हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। सबसे पहले है अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह है यह कॉमा। फिर है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है यानी कि सीधी लाइन, ऐसे विराम। फिर है विस्मयादिक बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है वो क्या है, वो ये है। फिर है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का जो है चिन्ह वो ये है। अब क्या है, हमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्प विराम के बारे में। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ा। अल्प का मतलब बच्चों, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, तो अल्प विराम का अर्थ भी हो गया थोड़ा। वाक्य में जहां कहीं थोड़े से समय के लिए रुकना आवश्यक हो, वहां पे अल्प विराम लगाया जाता है। अनीता, सुनीता और संगीता चली गई, तो अनीता और सुनीता के बीच में हमने अल्प विराम लगा दिया। शीघ्र स्टेशन पहुंच जाओ, गाड़ी आने वाली है। शीघ्र स्टेशन पहुंच जाओ, हल्के से रुके तो हमने क्या लगा दिया, अल्प विराम लगा दिया, गाड़ी आने ही वाली है। फिर हमारा पूरा वाक्य हुआ। तो ये होते हैं अल्प विराम, यानी कि इंग्लिश में से हम बोलते हैं कॉमा। दूसरा है पूर्ण विराम, यानी कि फुल स्टॉप। पूर्ण विराम में जहां एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए, वहां पे ये पूर्ण विराम लगाया जाता है। इसका चिन्ह जो होता है ये चिन्ह होता है, इसका ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि तितली उड़ रही है, ये एक पूरा वाक्य है, तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिया। दूसरा है मोर नाच रहा है। मोर नाच रहा है, ये एक सेंटेंस, पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया, पूरा वाक्य पूरा हो गया, तो इसके आगे हमने एक पूर्ण विराम लगा दिया। दूसरा है रवि और मोहन खेल रहे हैं, यानी कि हमारा वाक्य पूरा हो गया और हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे पूर्ण विराम। तो यहाँ पे जो पूर्ण विराम ऐसे प्रयोग किया जाता है। और अब तीसरा है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिन वाक्यों या शब्दों के द्वारा आश्चर्य, घृणा, दुख आदि के भाव प्रकट होते हैं, उनके अंत में विस्मय आदि बोधक चिन्ह को लगाया जाता है। और इसका चिन्ह क्या होता है बच्चों, इसका चिन्ह होता है ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसके नीचे मैंने रेखा खींची है, ये इसका चिन्ह होता है। तो ये कहाँ लगाया जाता है, जहाँ पे आश्चर्य, घृणा, दुख आदि के भाव हमें प्रकट करने होते हैं। तो वहां पे जैसे कि खाना खा रहा है, वाह के बाद यहाँ पे चिन्ह लग गया, वाह
मजा आ गया। ऐसे ही शाबाश, शाबाश क्या गया, हमने विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा दिया। प्रश्न सूचक चिन्ह, जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो उस वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है, जिसका चिन्ह ये होता है, जैसे कि छत पर कौन चढ़ा है, यानी कि कौन यानी पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा जो ये लगा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, प्रश्न सूचक चिन्ह। और अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा, हमने इस पाठ से क्या सीखा है बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों में कौन से विराम चिन्ह लगे हैं, हमें इसमें लिखना है कि कौन कौन से विराम चिन्ह लगे हैं। सबसे पहले यह कौन चिल्ला रहा है, और इसमें लगा है कौन सा चिन्ह, इसमें लगा है प्रश्न सूचक चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगा है, प्रश्न सूचक चिन्ह। फिर है अनिल, सुनील, मनीष स्कूल चले गए हैं, ये क्या है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यानी कि ये है अल्प विराम। कौन सा चिन्ह है, अल्प विराम। फिर है सुरेखा इधर आओ, ये क्या है, विस्मयादिक बोधक। विस्मयादिक बोधक चिन्ह लगा है ये। सेठ करोड़ीमल बहुत ही कंजूस है, और ये कौन सा चिन्ह है, ये है प्रश्न सूचक चिन्ह। और आखिरी में है आओ अब के क्रिकेट खेलें, आओ अब क्रिकेट खेलें, यानी कि अल्प विराम। हमने चिन्हों को पहचाना और हमने इसके आगे चिन्ह लिख दिए। और अब हमें दूसरा क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त यानी कि ठीक ठीक विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। जैसे कि क्या बिल्ली सारा दूध पी गई, तो हमें इसमें क्या लिखना है, हमें पहले इसमें चिन्ह लगाना है और फिर हमें इसमें वाक्य करना है। क्या बिल्ली सारा दूध पी गई, तो ये इसमें प्रश्न पूछा है, क्या बिल्ली सारा दूध पी गई, इसमें इन्होंने प्रश्न पूछा है तो हमने इसमें लगा दिया प्रश्न सूचक चिन्ह। फिर है ओ मां मर गया, ओ यानी कि क्या हो गया, विस्मयादिक बोध जो है, इसमें है विस्मयादिक जो है ये वाला चिन्ह लगेगा विस्मयादिक बोधक में। ओहो ये चिन्ह है विस्मयादिक बोधक में, ओहो मां मर गया। और फिर है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजा दशरथ के पुत्र थे, इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा बच्चों, इसमें लगेगा अल्प विराम, क्योंकि इसमें बहुत सारे रुक रुक के बोलना है। राम, लक्ष्मण, इसमें हम तो कुछ मिनट के लिए हम रुकते हैं तो हम इसलिए इसमें लगाएंगे अल्प विराम। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजा दशरथ के पुत्र थे। पूरा चलो पूरा कर देती हूं मैं। राजा दशरथ के पुत्र थे। और आखिरी में छी छी तुम कितने गंदे बालक हो, छी छी, इसमें कौन सा आएगा बच्चों, इसमें आएगा विस्मयादिक बोधक चिन्ह। विस्मयादिक बोधक चिन्ह आएगा यहाँ पे, और फिर आएगा तुम कितने गंदे बालक हो। तो इस तरह से ये वाला बच्चों आप करेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। और इस तरह से हमने निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त ठीक ठीक विराम चिन्ह लगाकर वाक्यों को पुनः लिख दिया। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त ठीक ठीक विराम चिन्ह लगाइए। अब हमें देखना है चिन्ह का नाम क्या है। अब हमें देखना है कि कौन सा चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह है बच्चों। अब आपको पता चल गया होगा, ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह, क्योंकि इसमें ये निशान, ये अल्प विराम नहीं है,
ये पूर्ण विराम नहीं है, ये प्रश्न सूचक नहीं है, ये है विस्मयादिबोधक चिन्ह। और फिर है इस वाले चिन्ह का नाम क्या है? अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक या प्रश्न सूचक। तो ये है बच्चों प्रश्न सूचक। फिर है ये वाला, इस चिन्ह का नाम क्या है? अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक या प्रश्न सूचक। ये बच्चों आपको पता चल गया होगा, ये है अल्प विराम। और फिर है इस चिन्ह का नाम क्या है? अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक या विस्मयादिबोधक। ये है पूर्ण विराम। विराम शब्द का अर्थ क्या है? इन्होंने हमसे पूछा है विराम शब्द का अर्थ क्या है। विराम शब्द का अर्थ हमने पाठ के शुरू में पढ़ा था, जाना, आना, रुकना या अधिक। विराम शब्द का अर्थ है रुकना। तो हमने रुकने के आगे सही का निशान लगा दिया। और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यही समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नए पाठ के साथ पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं, तब तक के लिए आभार।